बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सहरी की तैयारी से आपका मेज़बान रफ़ीक अंसारी हाजिर है। आज हम बड़े ख़ास मेहमान और जिनका ताल्लुक़ खेलों की दुनिया से है। क्रिकेट में बेशुमार इनकी खिदमात हैं और इन्होंने इंटरनेशनल तौर पर पाकिस्तान की नुमाइंदगी भी की है और इनका ताल्लुक़ ज़ोन 1 से है। हम आरिफ वहीद साहब के यहाँ आज सहरी पर है, आइए चलते हैं। अनवारे रमजान है हर सू अनवारे रमजान, अनवारे रमजान है हर सू अनवारे रमजान, अनवारे रमजान, अनवारे रमजान है हर सू अनवारे रमजान, अनवारे रमजान है हर सू अनवारे रमजान। रंगो नूर की बारिश हर जा रहमत ही रहमत है हर पल, रहमत ही रहमत है हर पल, हर मस्जिद हर घर में रौनक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सहरी की तैयारी से आपका मेज़बान रफ़ीक अंसारी हाजिर है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है, बेशक अल्लाह ताला सहरी करने वालों पर रहमत फरमाता है और इसके फरिश्ते इनके लिए रहमत की दुआ करते हैं। आज हम कराची क्रिकेट के हवाले से एक बड़ा नाम जोन 1 में इनका भी ताल्लुक रहा है और खेलों के हवाले से इन्होंने इंटरनेशनल तौर पर नुमाइंदगी भी की है पाकिस्तान की। वही आरिफ वहीद साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अरे भैया, खेलों के हवाले से बड़ा नाम, जोन 1 से आपका ताल्लुक और इंटरनेशनल तौर पर आपने पाकिस्तान की नुमाइंदगी की, इस बारे में क्या कहोगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं K21 का बहुत शुक्रिया, उनको खुशामदीद कहते हैं घर में, और रफ़ीक अंसारी भाई का जिस तरह आप ग्रास रूट लेवल पे ग्राउंड पे जाके कवर करते हैं और घरों में जाके जिस तरह आप स्पोर्ट्स की खिदमत कर रहे हैं और लोगों को कवर कर रहे हैं, तो यकीनन ये एक काबिल तहसीन है। और इस हवाले से अगर स्पोर्ट्स में जिस तरह आपने सवाल पूछा, तो मैं इंटरनेशनल भी पाकिस्तान की एज ए प्लेयर भी नुमाइंदगी कर चुका हूँ। एक टाकरा एक हमारा गेम है जिसका जो पूरी दुनिया में खेला जाता है और बहुत ही ट्रेडिशनल गेम है साउथ एशिया का, तो उसका मैं नेशनल चीफ सिलेक्टर भी हूँ और उनका मुख्तलिफ इवेंट में वर्ल्ड कप के अभी पिछले लास्ट ईयर हुआ था बैंकॉक थाईलैंड के अंदर, तो उसमें मैं एज ए मैनेजर रहा और एज ए कोच भी रहा मैं। और क्रिकेट के हवाले से ये है कि कराची पाकिस्तान की जितनी भी डोमेस्टिक क्रिकेट है, चाहे वो अंडर 13, 16, 19 हो, चाहे वो इवेंट्स हो बड़े, तो उसमें मैंने सिंध की, कराची की हमेशा से एज ए मैनेजर मैंने नुमाइंदगी की। अरे भाई, लॉकडाउन है, खेलों की सरगर्मियां बंद है, कई खिलाड़ी मुतासिर हैं, क्या कहोगे? बहरहाल ये तो पूरे मुल्क में जो पूरे इंटरनेशनल जो आया हुआ है, ये तो अभी जो हालात ऐसे हो गए पूरे SOPs के साथ क्रिकेट शुरू की जा सकती है। क्रिकेट क्या दूसरे गेम्स भी शुरू किए जा सकते हैं, जिस तरह टेबल टेनिस है, लॉन्ग टेनिस है। क्रिकेट है तो उसमें वैसे ही जो सोशल डिस्टेंस होता है वो ऑफिशियली इसमें डिस्टेंस होता है उसमें, तो अगर पूरे SOPs के साथ अगर ये दोबारा शुरू करें, बल्कि मेरी तो गवर्नमेंट से दरख्वास्त भी है कि स्पोर्ट्स को दोबारा शुरू की जाए पूरे SOPs के साथ। पूरे सारी SOPs जो है उस पर अमल करेंगे, खिलाड़ी भी अमल करेंगे, जो उनके मुंतज़मीन हैं वो भी अमल कहा करेंगे। जाता है कि सुनने में आया कि हॉलैंड में कोई होने वाला एक मुकाबला था और आपने किसी भारतीय 2 खिलाड़ियों को शिकस्त दी, तो वो क्या खेल था? हाँ बिल्कुल, आपको बड़ी आपने ये अंदर की बात बताई है। मैं बहरहाल इतना तस्करा नहीं होता। लास्ट ईयर ऐसा था कि थाईलैंड के अंदर एक हमारा पैंतीकवी गेम है जो फ्रांस का बहुत ट्रेडिशनल गेम है। 100 से ज़्यादा पार्टिसिपेंट वहाँ करते हैं, शिरकत करते हैं वहाँ पर थाईलैंड के अंदर। तो उसमें लास्ट ईयर मुकाबला तो एज ए शूटिंग में जो टीम हुआ था उसके अंदर तो पाकिस्तान इंडिया से एक मैच हार गया था, मगर जब शूटिंग के अंदर मुझे वहाँ जाना था तो शूटिंग सिंगल ही स्पोर्ट्स का होता है, सिंगल खिलाड़ी को खेलना पड़ता है। तो इंडिया के 2 खिलाड़ी पार्टिसिपेट कर रहे थे और पाकिस्तान की तरफ से मैं वाहिद कर रहा था। तो अल्लाह का शुक्र है कि मैंने दोनों पार्टिसिपेंट्स को, मेरे 15 पॉइंट्स थे, उनके 5 पॉइंट्स थे, तो इंडिया की दोनों टीमों को हरा दिया, तो पाकिस्तान का नाम टेबल में इंडिया से ऊपर, तो अरे बहुत भाई, अच्छा टूर्नामेंट कराया। आज आपने अपने दोस्तों के लिए सहरी का एहतमाम किया है और सहरी सरकार दो आलम की सुन्नत है, और तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? आज की सहरी का जो दस्तरखान होगा, ये मेरी बड़ी खुशनसीबी है कि यहाँ हमारे घर में लोग आते हैं। एक हमारा स्पोर्ट्स डिनर ग्रुप बना हुआ है जिसके अंदर मैं सेक्रेटरी हूँ और हमारे जोन 3 के जो अफजल कुरैशी भाई हैं वो उसके प्रेसिडेंट हैं। तो अक्सर हम गेट टुगेदर करते रहते हैं। आप तो चूँकि ग्राउंड फ्लोर पे ग्राउंड पे जाके सारी चीज़ें करते हैं तो पता है वो कितने टेंस मैनेजमेंट है क्रिकेट की, तो उस चीज़ को सारे प्रेशर को रिलीज़ करने के लिए हम अक्सर आई दिन जो है हम ये हमारी गैदरिंग रहती है जिसके अंदर चूँकि एक रमज़ान का मौका आ गया था तो ये सहरी के लिए बहुत अच्छा था।
और आप भी हमारे साथ अच्छा शरीक हैं तो और अच्छा हमारी आरिफ भाई खुशी की बात है। ये बताइएगा कि सहरी होती है उम्मन वालदा मोहतरमा, हम्म, अगर आयात है उनके हाथों की अगर सहरी हम्म। बहुत ज्यादा पसंद है या अपनी बेगम साहिबा के हाथ की सहरी आप पसंद करते हैं, क्या कहेंगे? नहीं, क्योंकि ये कि मैं अपनी बच्चों की माँ को तो सहरी इतनी पसंद नहीं, जो मुझे अपनी माँ की पसंद होगी। और जो माँ जो है होती है उसको तो एक रूप ही दुनिया के अंदर मैं समझता हूँ कि वो माँ जो है ऐसी चीज़ होती है जो मतलब दुनिया में वो कोई और ही रूप है माँ की शक्ल में। कहा जाता है ना कि माँ के पैरों के नीचे हाँ, जन्नत है। माँ की शक्ल में है और तो वो बहरहाल कोई रूप है और उसकी तो हर चीज़ अल्लाह का शुक्र है कि जो चीज़ उसकी है तो वो अच्छा ये भी तो उसमें- सुनने में आया था कि आप बचपन में बड़े शरारती थे और स्कूल जाने में कुछ थोड़ा सा तहबे करते थे तो वालिद साहब आपको मारते थे और वालदा आके आपको बचा लिया करती, ये दुरुस्त है क्या? ये पता किसी हद तक कह सकते हैं वो बचपन जिस तरह सबका होता है तो माँ की शफकत तो साथ रहती है। वालिद साहब हमारे बड़े सख्त है पढ़ाई के मामले में और ये ऐसा नहीं है पढ़ाई से भागता था। मैं तकरीबन पूरे कराची के अंदर जो सिंध बोर्ड के अंदर तो उसमें मैंने मैट्रिक में पूरे सूबे में सेकंड पोजीशन थी मेरी, माशाल्लाह। मैंने टॉप किया था उसके अंदर सेकंड पोजीशन थी। तो एक पढ़ाई का माहौल था तो वालिद इसका साहब की मतलब है सख्ती कि की वालिद वजह साहब से। की सख्ती आपके लिए काम आई जी जी, तालीम वालिद में। साहब की सख्ती और माँ की वालदा की शफकत इन दोनों के बीच में सारी चीज़ डेवलपमेंट हुई और वो अल्लाह का शुक्र है कि हमें लाइन ऑफ डायरेक्शन उन्होंने तय कर दी कि किस लाइन ऑफ डायरेक्शन पर अपनी ज़िंदगी गुजारनी है। तो वो अल्लाह का शुक्र है कि गुजार रहे हैं और उसी में इज़्ज़त है। और इस वक्त मेरे साथ जावेद खान साहब जो कि दोस्त इनका ताल्लुक है और ये बड़ी खेलों के हवाले से बड़ी सरगर्मियाँ अंजाम देते हैं। एजाज फारूक के बहुत करीबी ये साथी भी हैं और ये जितनी भी टीमें आज शहरी की तैयारी पर मौजूद है ये सब एक गुलदान है और ये सब मिलकर क्रिकेट की जो है खिदमत कर रहे हैं। जावेद अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जावेद जोन टू से आपका ताल्लुक है और आरिफ वही साहब ने आज शहरी का गुलदस्ता सजाया, क्या कहेंगे? ये बिल्कुल बहुत ही बाबरकत महीना है। इस मुनासिबत से आरिफ भाई तकरीबन हर साल इस तरह की एक तकरीब रखते हैं। पिछले साल भी आप लोगों को मदऊ किया था लेकिन मैं शायद पाकिस्तान में नहीं था, मैंने वो आपका रीरन में देखा प्रोग्राम। तो इस हवाले से बहुत अच्छा एक सिलसिला है कि इसमें हमारा ईमान भी ताज़ा होता है और एक गैदरिंग का भी मौका मिल जाता है। तो मैं इनको बहुत अच्छी निगाह से मैंने इसको तो देखा। ये आप रमजान मुबारक के माह मुकद्दस महीने के बारे में क्या कहेंगे? देखें ये तो है ही 12 महीने में जो एक महीना मिलता है हमें, ये बहुत ही मुकद्दस महीना होता है और ख़ास तौर पे इस दफ़ा क्योंकि ये कोरोना का जो है इस वक्त चल रहा है और एक खौफ भी है, लेकिन ये खौफ साथ साथ हमें एक अपॉर्चुनिटी भी देता है कि आप अपनी फैमिली मेम्बरान के साथ इस दफ़ा भरपूर तरीके से रमज़ान को मना रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो जहाँ थोड़ी सी इसमें बुराइयाँ हैं कि कोरोना एक मोहलिक मर्ज़ बन जाता है आगे जाके, अगर वो सही कंट्रोल ना हो सके, अगर आप एहतियाती तदाबीर ना उसमें अपनाएं, जैसे कि SOPs बताई जा रही हैं कि आप वॉश योर हैंड एंड आप मजमे में और 6 फीट का कम से कम फासला रखें। तो अगर आप ये करेंगे तो इंशाल्लाह उम्मीद ये है कि पाकिस्तान में वो लेवल नहीं आएगा जो क्या ये आरिफ भाई साहब ने भी कोई जो आज SOPs के मुतालिक या सैनिटाइजर या तो उनके बाद कोई तदबीर तैयार की है? जी हाँ बिल्कुल। मैं तो जब यहाँ बैठा तो ये यहाँ पर जैसे रखा हुआ है हमारा हैंड सैनिटाइज़र, तो वो मैंने उससे हाथों को सबसे पहले बैठने से पहले वो किया, क्योंकि हम लोग काफ़ी चीज़ों को हाथ लगा रहे हैं जिस पे वो जर्म जो है कोरोना की काफ़ी फ्यू आवर्स तक वो स्टे करता है। तो इस हवाले से सबको अपनी एक अच्छा सिटीज़न बनते हुए उसकी जिम्मेदारी निभाना चाहिए और प्रोटोकॉल को फॉलो करना अच्छा चाहिए। जावेद साहब आपका ताल्लुक जोन टू से है जी हाँ। और यकीनी तौर पर KCC के साबिक सदर एजाज अहमद फारूकी जी जिनके खदमात के जितने भी तारीफ की जाए क्रिकेट का हल्का चाहे कोई भी हो वो बड़ी तारीफ करता है। मगर गुज़श्ता 2 सालों में कुछ खेलों की ऐसी सरगर्मियाँ नजर नहीं आई, उसके बाद में 2 महीने कबल जो है वो लॉकडाउन लग गया, खेलों के मैदान बंद हो गए। क्या देखिए हुआ ऐसा कि जब पिछले इलेक्शन हुए ना, उसमें जो हमारे अपोजिंग पैनल था वो आया जिसमें अली हुसैन का नाम सर फहरिस्त थे, वो सेक्रेटरी थे, और तो उन लोगों के जो ग्रुप ने वो काम नहीं किया क्रिकेट की जिस तरह से उनको ऑर्गेनाइज करना था जोनल सतह पर। जब हमारा पैनल था फारूकी साहब का पैनल, तो हम लोग अपने हर जोन में ऑफिशियल टूर्नामेंट हर साल करवाते थे पाबंदी से, और उसको हम फिर हमें भेजना होती थी PCB को रिपोर्ट। जावेद भाई ये तो आप KCC के या जो क्रिकेट से करते धरते बड़े लोग हैं जिनकी PCB से बाकायदा एक लाइन है, तो वो भी तो बात कर सकते हैं ना कि कराची में कई एम्पायर बेरोजगार हो गए, स्कोरर बेरोजगार है और PCB ने एक ऐलान कर दिया
कि जो पीसीबी के पैनल पर होंगे उन्हें बाकायदा तनख्वाह दी जाएगी। तो ये गरीब के लिए पीसीबी कोई ऐलान भी तो कर सकती थी। मैंने सुना है कि कुछ ये इन्होंने पैकेज बनाया है पीसीबी ने अंपायर्स के लिए और उनके लिए प्लेयर्स के लिए, तो वो अनकरीब उसकी डिटेल्स आएंगी तो इन लोगों को कुछ तो इनके आंसू पूछेंगे। मेरे साथ इस वक्त केसीसी के साबिक ज्वाइंट सेक्रेटरी जमील साहब मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। जमील भाई, आपने खेलों के हवाले से तो बड़े तस्दीए किए हैं, पीएसएल के अंदर वो तस्दीए किए जो ना होने वाले थे वो सामने आए। तो अभी रमजान ये मुबारक का महीना है और आरिफ वहीद साहब ने जो आज सहरी का एहतमाम किया, तो कोई है ब्रेकिंग? देखिए, ये हमारे आरिफ भाई हो गए और भी दोस्त हैं ना, तो वो रमज़ान में इस तरह की सहरी और फिर ये कि अफ्तारी का एहतमाम जो है वो करते रहते हैं। और ये हमारे आरिफ वहीद साहब हो गए, अफजल कुरैशी साहब, हमारी पूरी जितनी भी टीम है ना, इनकी एक मतलब ख्वाहिश होती है कि यार हमारी जो है ना दोस्त जमा हो आपस में और जो है ना वो बैठें। हालांकि अभी हमारी चूँकि एक रेगुलर हम बैठते थे और उस पर हमारी जो है डिस्कशन होती थी, लेकिन चूँकि कोरोना की वजह से सूरत हाल ज़रा थोड़ा चेंज हो गई थी, तो अब ये कि एक गैप आ गया, लेकिन फिर भी फ़ोन पर रब्ता रहता है। लेकिन बहरहाल इन्होंने आज मधु किया है आरिफ भाई ने, और भी दोस्त आए हुए हैं। तकरीबन 2.5 माह हो गए, खेलों की तमाम सरगर्मियाँ इस वक्त बंद है, बिल्कुल, और यकीनी तौर पर ये कहा जाता है कि जहाँ मैदान आबाद होंगे वहाँ के हॉस्पिटल वीरान। मगर अब ये उल्टा हो गया, तमाम हॉस्पिटल भरे हैं और खेलों के मैदान वीरान। तो क्या कहते हैं? मैं तो ये कहता हूँ, देखें बात ये है कि ये जो हमारा जो खेल है ना, क्रिकेट जो है, इसके अंदर वैसे ही जो है ना एक फासले पे होते हैं, प्लेयर जो होते हैं ना एक फासले पे होते हैं। हाँ, ये एक एसओपीज अगर बना दी जाए ना कि ड्रेसिंग रूम में आप इतने डिस्टेंस से बैठेंगे या मास्क लगा के रहेंगे या ये रहेंगे, वो एक अपनी जगह पे। लेकिन अगर इसको इस तरह मतलब ये कि एक पैनिक वाले अंदाज के अंदर अगर वो कर दिया जाएगा ना, स्पोर्ट्स जो है ना वो चीज़ है कि स्पोर्ट्स की वजह से ना बहुत सारी चीज़ें ना खुद ब खुद ख़त्म हो जाती हैं। तो हमें आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें जो है ना वो खोलना पड़ेंगी। अगर हमने बिल्कुल लॉकडाउन कर दिया और जो कि नज़र आ रहा है, तो इसके हर शोबे पे असरात जो है ना बुरे पड़ेंगे, जो कि पड़ रहे हैं। तो हमें जो है ना जो गेम मतलब ऐसे जैसे अब आप बताए 11 प्लेयर होते हैं, इतना बड़ा ग्राउंड होता है, कोई हाँ ये करेंगे भाई जैसे ही वो हो, उसके बाद आपको आके ना मिलना नहीं है, एक फासले पे रहना, जो एक होता था ना आगे एक हाथ मिला रहे हैं ये कर रहे हैं, वो उससे ज़रा ये फासले पे रहें। लेकिन अगर ये सिलसिला ज़्यादा चलेगा ना तो मैं ये समझता हूँ कि जो एम्पायर हैं, स्कोरर हैं, ग्राउंड मैन हैं, जाहिर है कि वो कब तक बिठा के वो देंगे, तनख्वाहें देंगे। मसला ऐसा कि स्पोर्ट्स के हवाले से मैंने इतनी सारी शख्सियात देखी जिसमें हमारे प्रोफेसर एजाज फारूकी साहब, अजीब उमर साहब और कई ऐसे लोग हैं जिनके राब्ते वफाकी हुकूमत और पीसीबी से। तो ये लोग कदम क्यों नहीं बढ़ा रहे? क्या ये छोटे छोटे गली कूचों में खेलने वाले सिर्फ लड़के ये मुतालबा करते रहेंगे कि ग्राउंड खोल दो? जो करने वाले लोग हैं तो वो आगे कदम क्यों नहीं बढ़ा रहे? देखें बात यह है कि वो अपने तौर पर जो है ना जो भी कुछ कर रहे हैं ना, शायद वो हमें नज़र नहीं आ रहा, लेकिन मैं आपको बता दूं कि यही लोग जो है ना ये इन खिलाड़ियों के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, एम्पायरों के लिए भी कर रहे हैं, स्कोरर के लिए भी, जो आपने नाम लिए हैं ना, ये लोग जो हैं ये सब कुछ कर रहे हैं और मेरे इल्म में है ये बातें। तो लिहाजा ये है कि जहाँ तक ये है पीसीबी ने चूंकि अपने मैचेस वो कर दिए हैं। अच्छा, पीसीबी ने रमजान में किसी को परमिशन नहीं दी टूर्नामेंट कराने की, तो वो फिर ये अगर ये बात भी करेंगे ना तो इससे वो बोलेंगे ये तो इंटरनेशनली वो है कि हम अब जो ना किसी को ना परमिशन दे सकते हैं ना हम वो करा सकते हैं। ये एक अलग बात है कि सिंध गवर्नमेंट थोड़ा सा इसमें ज़रा जो है ना अपना वो इन्वॉल्वमेंट शो करे और उसके बाद जो है कोई ऐसा एसओपीज ऐसा लाहेअमल बनाए ताकि जो खेल और खिलाड़ी है ना ये अगर मतलब वो हो गए। और ये देखें हमारा जो टैलेंट है, जाहिर है कि लंबा अरसा हो गया, तकरीबन 2.5 महीना हो गया, और मुझे नहीं पता कि आगे जो फर्स्ट क्लास हमारा जो सीज़न आता है, तो ये जो सीज़न है 2020 और 21 वाला सीज़न है, ये हो पाएगा या नहीं हो पाएगा ये भी अभी नहीं कह सकते हम, क्योंकि ये भी कबलस वक्त है। अच्छा जमीन भाई, ये बताइएगा कि अब रमजान मुबारक का ये मुक़द्दस महीना है, आपने माशाअल्लाह तरावियां बाकायदगी से अदा कर रहे हैं, तो कैसा लग रहा है कि आप अल्लाह के उस घर में जाते हैं कि जहाँ कोरोना वायरस के बाई से चंद लोग होंगे और पूरी मुकम्मल मस्जिद भी भरी होगी, तो इस बारे में क्या कहोगे? देखिए हम जो गए हैं तो वहाँ पर हमारी जो मस्जिद है उसके अंदर तो पूरा
जिस तरह की SOPs बनी है ना उस पर अमल दरामद हो रहा है। एक डिस्टेंस के ऊपर जाहिर है कि लोग बैठ रहे हैं, सैनिटाइजर वहाँ मौजूद हैं, गेट वहाँ लगा हुआ है और बहुत अच्छे माहौल के अंदर तरावी जो है ना वहाँ पर चल रही। अब दूसरी मसाजिद जहाँ मैंने मतलब तरावी अदा की है ना, अब जो एक ऐसा महीना होता है, पता है आपको 11 महीने तो हम लोग बहुत मतलब वो रहते हैं, ऐसा ही एक महीना आता है कि जिसके अंदर कोशिश करते हैं कि रब ताला को जितना भी मना सकें वो मतलब मनाएं और अपने गुनाहों की जो ना तलाफी करें। और बहरहाल ये के गुनहगार तो हैं, लेकिन ये एक ऐसा महीना होता है कि जहाँ पर हम कोशिश करते हैं कि अपने ये रब को दूसरा मना अशरा है और सकें। मगफिरत का है, पहला रहमत का था और दूसरा मगफिरत पे चल रहा है, लेकिन अब सही कहा कि मगफिरत की दुआ की है। अब ये बताइएगा कि रमजान मुबारक के इस मुकद्दस महीने के साथ अब PCB से आपका क्या मुतालबा है ग्राउंड खोलने के बाद? देखिए मैं तो ये कहता हूँ कि PCB को जो है ना, अगर PCB कोई ऐसा कदम उठाती है, जाहिर है कि देखिए हमारे जो क्लब क्रिकेट के मैचेस होते हैं ना, आपको पता है इसमें इतने लोग नहीं आते हैं, जाहिर इंटरनेशनल मैच में नहीं आते हैं, तो यहाँ पर कहाँ पर सिर्फ वो प्लेयर होते हैं, खिलाड़ी होते हैं या एम्पायर स्कोरर होते हैं, उनके लिए कोई SOPs बना दी जाए तो मतलब मैं समझता हूँ कि कोई ऐसे वो नहीं। असल जो मेरा बुनियादी तौर पर अभी एक इन्होंने पैकेज अनाउंस किया है, शायद आपके भी इल्म में होगा, कि वो एम्पायरों, स्कोरर, ग्राउंड मैन के लिए और जो है ना जो साबिक फर्स्ट क्लास प्लेयर हैं जो खेले हैं मतलब 2014 से 18 के दरमियान, पूरा एक वो आपने देखा, आपकी नज़र से गुजरा होगा। तो ये 12 लीगें अपने तौर पे किसी को 12 लीगें कैटेगराइज कर दिया ना इन्होंने, 25,000, 15,000, 10,000 12 वो दे रहे हैं, लेकिन ये जाहिर है कि नाकाफी है। ये तो बात होती रहेगी। ये बताइए कि सहरी आपको अपनी वालिदा की आती पसंद है या बेगम साहिबा की? देखें जब तक मेरी वालिदा साहिबा हयात थी ना, तो मेरी वालिदा साहिबा के हाथ, और मैं आपको हकीकत बात हूँ कि मैं आज भी अपनी जो मेरी जो बेगम है या वो है, मैं उनको ये बात 12 लेके याद दहानी कराता हूँ कि मैंने जो मेरी वालिदा जिस तरह बनाती थी उस तरह आप लोग नहीं बनाते थे, इसलिए कि मेरी वालिदा जो जिस तरह का मसाला जात और ये इस्तेमाल करती थी, सिलबट्टा इस्तेमाल करती थी, ये जो अब तो एक अब आ गई मशीन, आ गई फुर किया वो निकला है, ये नहीं, वो जो एक टाइम था ना जो हमने खाया है, वो जायका हम भूल नहीं सकते और वो जायका अब आ नहीं सकता। हाँ, मेरे पास इस हफ्ते जोन 3 के अब्दुल कुरैशी साहब मौजूद है, सेक्रेटरी है, और इन्होंने भी खेलों के हवाले से बड़ी खदमात अंजाम दी है। अब्दुल भाई अस्सलाम वालेकुम। अब्दुल भाई, आपने खेलों के हवाले से बड़ी खदमात अंजाम दिए, बड़े ओहदे पर आए, कुछ बताएंगे? जी सर, मैंने असल में जो क्रिकेट का आगाज़ किया था वो ग्रास रूट लेवल से किया था। मैं जोन 3 में मैंने पहले काम किया और उसके बाद फिर मैं KCC में आया सेंट्रल में, और एग्जीक्यूटिव काउंसिल में का मेंबर बना और टूर्नामेंट कमेटी का मेंबर बना, और उसके बाद मैं टूर्नामेंट जो KCC ऑर्गेनाइज करती थी उनके वो सारे मतलब मैं उनकी KCC के हवाले। अच्छा, आरिफ भाई साहब ने आज सहरी का एहतमाम किया है और पिछले रमजान में आपने सहरी अपने हाथों से तैयार की थी, बड़ी मजेदार। जी, तो क्या आज आपने वही सहरी आपने तैयार की? जी सर, आज भी मैंने ही तैयार की है, और बस ये है कि मेज़बान आरिफ भाई साहब हैं, लेकिन जो सारी जो आइटम अभी हम लोग रखेंगे तो वो मुझे असल में खाने पकाने का भी शौक़ है, तो इस वजह से मैं ज़रा, और KCC के जो मेम्बरान हैं हमारे, उनका एक ग्रुप भी हमने बनाया है, KCC स्पोर्ट्स विनर ग्रुप, जो जिसको मैं हेड करता हूँ। और तो खाने में क्या क्या तैयार कर लिया आज? सर आज हमने किया है कढ़ाई गोश्त बनाया है, पुलाव बनाया है, खीर बनाई है और शामी कबाब वगैरह भी है। अच्छा, आप क्या समझते हैं कि सहरी रमजान मुबारक एक मुक़द्दस महीना है, तो इस महीने के बारे में आप क्या कहोगे? रमज़ान मुबारक, ये तो हमने अपनी लाइफ में पहली दफ़ा ऐसा रमज़ान हमने देखा है, वरना तो रमज़ान की जो बरक़ात हैं, जो मतलब उसके सवाब होते हैं और जो इबादत होती हैं, वो हम हर साल, और तकरीबन पिछले 8-9 साल से मैं उम्रे पे ही जाता था रमज़ान में, एक लास्ट ईयर नहीं गया और इस साल नहीं गया, तो वहाँ का फिर मंजर याद आता है, तो बड़ा मतलब तो वहाँ तो अफजल कुरैशी बड़ी मजे की बात है कि वहाँ जब इफ्तार करते होगे तो खजूर अजवा हज़रत बिलाल अफशी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की वो तिजारत थी और तिजारत है, और इसके अलावा जब मुकाम इब्राहिम पर बैठते होगे तो फिर वहाँ का मंजर कुछ और होगा, और फिर आब ज़मज़म पीते होगे तो वो मंजर कुछ और होगा। तो क्या कहेंगे? सर, ये मैं यही आपसे अभी कह रहा था कि मुझे वो हर चीज़ याद आती है जो मतलब आज से 2 साल पहले मैं 7-8 साल कंटिन्यू मतलब रमज़ानों में उम्रे पे होता था, तो अब ये 2 साल से नहीं हुआ, और इस साल मुझे जाना था, लेकिन मुझे बड़ी याद आई कि अब, और मुझे देख के अफसोस भी होता है कि वहाँ पे इबादत नहीं हो रही है आजकल, और लोग
फिर वहाँ का एक माहौल आंखों में घूमता है कि इस तरीके से हम यहाँ पे सैरी करते थे, अफ्तार करते थे और इतनी लाजवाब चीज़ें खाते थे कि शायद जो हम यहाँ भी नहीं खाते। अच्छा भाई, अब्दुल कुरैशी साहब मेरे साथ मौजूद थे और उन्होंने मस्जिद नबी और खाने काबा में रोज़ा खुला, वहाँ का नूर मंजर भी देखा। और अब हम चलते हैं एक छोटे से ब्रेक की तरफ, और ब्रेक के साथ साथ हम चलेंगे सहरी के दस्तरखान पर, जहाँ हमारे और मेहमान से गुफ्तगू होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सहरी की तैयारी से आपका मेज़बान रफ़ीक अंसारी हाजिर है। ये बताया जाए कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि सहरी सुन्नत है और सहरी करने से बरकत होती है। इस वक्त सहरी का दस्तरखान सजा हुआ है और आरिफ वहीद साहब ने जो आज सहरी के दस्तरखान पे मज़ेदार खाने रखे हुए, और कैफियत है कि तमाम मुताबिक औहदेदारान जो खूब इस खाने से इंजॉय कर रहे हैं। मेरे साथ इस वक्त जोन सेविंग के साबिक सेक्रेटरी मदर ऐमान मौजूद है। आइए मदर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मदर, आज आरिफ वहीद साहब ने सहरी का एहतमाम किया है और माशाल्लाह आपके बड़े साहबजादे हाफिज़ुल कुरान है और ये सिलसिला जारी है, और एक आपका ताल्लुक मजहबी घराने से। तो आज इस सहरी के बारे में आप क्या कहेंगे और खत्मुल कुरान के बारे में क्या कहेंगे? अल्लाह ताला का शुक्र है कि मेरे जो है दोनों बेटे हाफिज़ कुरान हैं, और वो दोनों एक जो है बड़ा जो है अब्दुल राफ़ी अवान जो है वो तरावी पढ़ा रहे हैं, और 20 रोज़ा तरावी है इंशाअल्लाह ताला। वो जुमेरात को इंशाअल्लाह ख़त्म होगा, तो इंशाअल्लाह हम सब लोग वहाँ पर भी इंशाअल्लाह जो है शामिल होंगे। तो मतलब ये रमज़ानुल मुबारक का महीना, मुक़द्दस महीना, रहमत और बरकत होगा, तो इस महीने में क्या नेमतें लूट रहे हैं आप? देखिए, ये महीना जो है बहुत ही रहमतों वाला है, और हमें चाहिए कि जो है हम जिस तरीके से हर तरह से हमें इबादत में जो है मशगूल होना चाहिए, 5 वक्त की नमाज़ पढ़ना चाहिए, रोज़ा रखते हैं, अल्लाह ताला से जो है वो जो है जो भी हमारी गलतियां हैं, जो भी हमारी कोताहियां, उनकी माफ़ी मांगनी चाहिए। वैसे ही आजकल देखें कि जो हमारे यहाँ वबा फैली हुई है, तो अल्लाह ताला ने हमें मौका दिया है कि इस वबा के लिए हमें दुआ करेंगे कि अल्लाह ताला इस वबा को ख़त्म करे। तो मतलब ये तो दूसरे जो अशरा है ये मग़फ़िरत का है, जी ये मग़फ़िरत का चल रहा है, तो उसके लिए आप क्या दुआएं, कोरोना वायरस से मग़फ़िरत के लिए कितनी दुआएं कर रहे हो, कितने लोगों तक पैगाम पहुँचा रहे हैं? देखें, इस वक्त जो है जितने भी लोग हैं मुसलमान, जितने भी इस वक्त रोज़े रख रहे हैं, और माशाल्लाह जो है वो सब लोग दुआएं करते हैं, हर रोज़ जो है वो 5 वक्त की नमाज़ पढ़ रहे हैं। इसके अलावा अपनी जो है तरावी का एहतमाम है अपने अपने घरों में, मस्जिद में तो नहीं जा सकते, मगर अल्लाह ताला का शुक्र है कि हमारे यहाँ हमारे पाकिस्तान में जो है मजहबी घराने बहुत ज़्यादा हैं, और अल्लाह ताला का शुक्र है कि हमारे हाफ़िज़ कुरान बहुत ज़्यादा है। तो हमें कोई भी प्रॉब्लम ऐसी नहीं हुई कि जिसकी वजह से हमें जो है ना हाफ़िज़ कुरान ढूंढने पड़े कि हम अपने घरों में तरावी कराने के लिए। तो हर घर में तकरीबन जो है हर मोहल्ले में जो है वो तरावी का एहतमाम है, वो बहुत ही अच्छे तरीके से सारा काम जो है ना आज अंजाम दिया। आरिफ वहीद साहब ने बड़े ज़बरदस्त खाने लगाए, इसके बारे में क्या? आरिफ वहीद साहब जो है ना, ये आज की बात नहीं होती, ये हमेशा जो है आरिफ वहीद साहब और अफजल साहब हमारे जो है ये दोनों जो है ये हमारे लिए जो है तरह तरह के खाने पकाते हैं, और अक्सर हम इस घर में आते रहते हैं और हम आके एंजॉय करते हैं। सब कैसी सी के सारे लोग यहाँ पर, सबको पता है कि हम यहाँ पर जो है तरह तरह के खाने खाते हैं और ये खिलाते हैं। मेरे साथ मदर अमान बड़े गुफ्तगू कर रहे थे, और कैसी सी गाँव के जो है सदर जो है रईस भाई भी मेरे साथ मौजूद है, ये भी खूब इंजॉय कर रहे हैं, रोजे भी रख रहे हैं, यकीनी तौर पर इस मुकद्दस महीने का एहतराम कर रहे हैं। तो रईस भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आज आरिफ वहीद साहब ने एक खूबसूरत गुलदस्ता सहरी के नाम से सजाया। रमज़ानुल मुबारक का ये मुकद्दस महीना चल रहा है, इस बारे में आप क्या कहेंगे? सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आपने ये मौका दिया मुझे, और ये आरिफ भाई की मेहरबानी जो हमेशा रहती है हमारे साथ, और ये सिलसिला चलता रहता है, क्योंकि ये अफजल भाई और आरिफ भाई हमारी एक फूड कमेटी है, उसके भी ये चेयरमैन और प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी हैं जी। ये हम लोगों का सिलसिला चल रहा है ना, ये उसी का एक हिस्सा है। तो आरिफ भाई से तो माशाल्लाह कोई बाइद नहीं है, वो तो ये सिलसिला चलाते रहते हैं। हम लोग ज़रा पीछे हैं कि हम अपने घरों पे ये इंतज़ाम नहीं कर पाते, लेकिन यहाँ माशाल्लाह ये बड़े अच्छे तरीके से एहतमाम होता है।
अच्छा, आज मजे की बात है कि अभी इसे दस्तरखान पर खांसी के सेकेंडरी जमील अहमद साहब से बात तो बड़ा खूब एंजॉय कर रहे हैं, कौरमा खा रहे हैं और खूब देख रहे हैं, खूब एंजॉय कर रहे हैं, साथियों को देख रहे हैं और वो देख रहे हैं कौन क्या खा रहा है। तो जमील भाई से पूछते हैं कि जरा इनसे भी पूछते हैं आइए कैसा जो ये खाने का लुत्फ ले रहे हैं। खाना माशाल्लाह से हमारे जो अभी रईस भाई जैसे आपसे गुफ्तगू कर रहे थे, जो अफजल भाई और आरिफ भाई जो हैं, ये ऐसी पता नहीं हम कितनी जो तकरीबात हैं वो ये कर चुके हैं। और अब जाहिर है कि ये तो एक ऐसा महीना है रमज़ान का महीना, लेकिन ये कि ये तो अगर ये इनका बस अगर चले तो ये रोज़ाना ही मतलब दावत करें, लेकिन चूंकि हम लोग कहते नहीं यार हफ्ते में 15 दिन में, तो जब हमारा रेगुलर चल रहा था तो 15 दिन में हम हफ्ते में एक दावत हमारी लाजमी होती थी, लेकिन अब थोड़ा सा गैप आ गया है। लेकिन अभी उन्होंने ये एक मौका देखा और रमज़ान के फ़ौरन जो है ना मदू किया, और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ईद के फौरी बाद जो है वो ईद बिरन बाटी जो है वो भी जो है ना इनके, हाँ बिल्कुल नहीं, ये जो है ना ये दो आदमी जो हैं इनकी वजह से ये तमाम लोग जो है ना, ये तो आज तो कम है वरना 30-30 लोग भी होते हैं, 35-35 लोग भी होते हैं। ये सब एक जिसे कहते हैं सब क्रिकेट से वाबस्ता लोग हैं, अपने जहन की थकन जो है वो कम करने के लिए आते हैं, तरफ गुफ्तगू होती है और एक अच्छा माहौल जो है ना वो मतलब ये कि बन जाता है। सर देखें, टीएमसी ग्राउंड खूबसूरत और हरा भरा है, वो तो आप पूरे कराची पाकिस्तान को पता है कि वो क्रेडिट जमील अहमद साहब को जाता है और इनके रस्सी से हमारे सेक्रेटरी शाहिद भाई को जाता है। बाकी रहा एकेडमी का, तो एकेडमी पे हाँ ये कि हम काम कर रहे हैं और सरपरस्ती जमील भाई की और फारूकी साहब की है, और अल्लाह का शुक्र है कि बहुत अच्छा काम हो रहा है। मेरे साथ कमर अली मेरे एग्जासिस करते हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और माशाल्लाह से देखिए, वैसे तो मैं जब मेरी एकेडमी नहीं थी तो मेरे पहले मैं सरफराज भी मेरे कोचिंग में था, सही है ना, ये शाहिद आफरीदी भी छोटा सा वो मेरे पास खेलता रहा। तो लेकिन जब से मैंने एकेडमी ज्वाइन की है और मेरा अपना क्लब दाऊद स्पोर्ट्स है, तो सईद बिन नासिर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर बहुत बड़ा नाम, ये आतिफ अली जैदी बहुत बड़ा नाम, फिर ये मोहम्मद उमर फर्स्ट क्लास खेले, काशिफ इकबाल खेले, नवेद खान, काफ़ी प्लेयर हैं, तकरीबन पूरी दाऊद स्पोर्ट्स फर्स्ट क्लास प्लेयर पर मुश्तमिल है। तो अल्लाह का शुक्र है कि दाऊद स्पोर्ट्स ने मुबशिर नवाज अभी अंडर 17 जो खेल के आया है, ये ऑस्ट्रेलिया गए थे, और उबैसुल्ला जो हमारे वो अंडर 17 खेल के आया है पिछले 2 साल पहले। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि जो आपने हम सबको यहाँ पर इज्जत बख्शी, आप यहाँ पर आए, आपका भी बहुत शुक्रिया। और दस्तरखान का तो ये है कि आरिफ भाई जो हैं वो माशाल्लाह हमारे खाने के मामले के रूह रवा हैं। तो आरिफ भाई हो गए और अफजल कुरैशी भाई हो गए, ये हमारी जो पूरी फूड एक हमारी कमेटी है उसके प्रेसिडेंट और चेयरमैन हैं। तो लिहाजा हम लोग जो है ना प्रोग्राम अपने ये गेट टुगेदर करते रहते हैं, उसमें आरिफ भाई का जो किरदार है वो बहुत ही सुपीरियर है और अफजल भाई जो है ना कुकिंग में हमारे मास्टर हैं। तो आज की भी माशाल्लाह जो जितनी भी ये खाने जो बने हैं ये अफजल भाई की काबिशों से और आरिफ भाई की काबिशों से बने हैं और माशाल्लाह सब अच्छे बनाए हैं इन्होंने।